प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम में निर्धारित तिङन्त प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत तिङन्त प्रकरण के सूत्रों की व्याख्या, जो भवादी गण के हैं। तो गण जो हैं, जो लकार जिसके अंतर्गत आते हैं, कुल संस्कृत में 10 लकार होते हैं। लट, लिट, लूट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग। इस तरह से लौकिक संस्कृत में भवादी से लेकर चुरादी गण पर्यंत 10 गण माने गए हैं। प्रत्येक गण में जो धातुएं निर्धारित हैं उनके 10 लकारों में रूप चलते हैं। ये लकार हैं लट लकार, लीट लकार, लूट लकार, दृट लकार। दृट यानी जिसे भविष्यत काल कहते हैं। लेट लकार ये वेदों में चलता है। लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल, लिंग लकार चाही अर्थ में, लुंग लकार एवं लिंग लकार। इन लकारों में पंचम अर्थात लेट लकार केवल छंद यानी वेद में होता है। लट लकार से शुरू करेंगे। लट लकार का पहला जो सूत्र है, सूत्रों की व्याख्या को हम देखते चलेंगे। पहला सूत्र है लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः। जो वृत्ति है वह है लकारा सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरी च स्युः अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरी च। शब्दार्थ है कर्मणि यानी कर्म में, और अकर्मक से, भावे अर्थात भाव में, तथा लह लकार होते हैं। यानी सकर्मक धातुओं से कर्ता तथा कर्मे एवं अकर्मक धातुओं से कर्ता तथा भाव में लकार होते हैं। कर्ता तथा कर्मे एवं अकर्मक धातुओं से कर्ता तथा भाव में लकार होते हैं। धातु दो प्रकार की होती है। एक है सकर्मक, जिसके कोई न कोई कर्म अवश्य होता है, उसे सकर्मक कहते हैं। अकर्मक धातु वो धातु है जिसका कोई नहीं होता है। धातु यानी क्रिया। धातु चाहे सकर्मक हो या अकर्मक, कर्ता दोनों में ही आता है। कोई भी धातु के साथ जब हम कर्ता को जोड़ते हैं तो वो वाक्य पूर्ण होता है। धातु, कर्ता पद प्लस धातु पद ये मिल करके वाक्य बनते हैं। इसीलिए धातु पद के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। लकार का प्रयोग 3 रूपों में होता है, कर्ता, कर्म, भाव। इनको ही व्याकरण में क्रमशः कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता से संबंधित वाच्य जो है कर्तृवाच्य, कर्म से संबंधित कर्मवाच्य और भाव से संबंधित भाववाच्य। इस सूत्र का अभिप्राय इन्हीं वाच्य विभेदों से स्पष्ट करना है। यदि धातु सकर्मक होगी यानी कर्म वाली होगी तो 10 लकार कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य में होंगे। यथा, उदाहरण के लिए देखते हैं। मोहनः जलम पीबती, मोहन जल को पीता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है, कर्म गौण होता है और वो कर्ता को अभिष्ट होता है, और कर्ता क्रिया के द्वारा उस अपने कर्म को प्राप्त करता है। जैसे मोहना किम करोति तो मोहना जलम पीबती। ये कर्तृवाच्य में लट लकार में ये प्रयोग। मोहनेन जलम पीयते, इसको हम कर्मवाच्य में यानी कर्म की प्रधानता हो गई, जल पिया जाता है। एक है कि कर्ता काम कर रहा है, कर्ता यहाँ प्रमुख है, वही करने वाला है, और कर्म जो है यहाँ गौण है, जल को पिया जाता है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्मणि द्वितीया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है मोहना, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है एक वचन में, मोहना जलम पीवती। मोहनेन जलम पीयते, मोहन के द्वारा जल पिया जाता है। इसी प्रकार ये कर्मवाच्य में हो गया। मोहनेन तृतीया का प्रयोग, कर्ता गौण होते ही उसको तृतीया में प्रयोग कर दिया। यदि कर्ता इसी वाक्य मोहना जलम पीवती को हम कर्मवाच्य में जब बनाएंगे लट लकार में, तो मोहना प्रथमा विभक्ति एक वचन का परिवर्तन मोहनेन तृतीया विभक्ति एक वचन में होगा। जलम जलम ही होगा, जलम जले जलानी नपुंसक लिंग है, इसीलिए कर्ता में कर्म में दोनों रूप एक जैसा चलते हैं। पीवती का पीयते लट लकार में ये रूप बन जाएगा। इसी प्रकार धातु यदि अकर्मक होगी तो उक्त 10 लकार
कौन से उक्त जो हैं? लट, लीट, लूट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, द्रिंग, ये 10 लकार इस कर्तृवाच्य तथा भाववाच्य में चलेंगे। भाववाच्य का मतलब यहाँ कर्म गौण हो जाएगा, कर्म नहीं होगा, अकर्मक है धातु, इसलिए वहाँ पर जैसे उमा नृत्यति, तो उमा का नृत्य करना एक क्रिया है। किम नृत्यति, क्या नृत्यति, कैसे नृत्य करती है? मंदम मंदम नृत्यति, तीव्रम नृत्यति, ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ विशेषण होगा, कर्म नहीं होगा। कर्तृवाच्य में लट लकार का प्रयोग है। उमया नृत्यते, उमा एक वचन में है और लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग है, उमा नृत्यति। उमया, उमा के जो भाववाच्य में बनाते ही चूँकि यहाँ कर्म नहीं है तो यहाँ पर सीधे उमा यानी कर्ता को ही एक वचन में जो कर्ता है उसको प्रथमा विभक्ति का तृतीय विभक्ति में परिवर्तन किया। उमा का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा उमया, तो उमया नृत्यते, भाववाच्य में लट लकार में ये परिवर्तन हुआ या हमने परिवर्तन किया। कर्तृवाच्य में लकार का वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। जैसे गोविंदः पुस्तकम पठति, मोहनः पुस्तकम पठति, यहाँ कर्ता मोहनः अथवा गोविंद है तो कर्म में द्वितीया लगती है। यहाँ कर्ता गोविंद के अनुसार ही क्रिया, जैसे कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में होगी। गोविंदः पठति, तो प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग लट लकार का करना पड़ा, पठ धातु में पठति। कर्मवाच्य में कर्म प्रथमांत तथा कर्ता तृतीयांत होता है। अर्थ यह है कि कर्मवाच्य में कर्ता तो प्रथमा विभक्ति में होगा और कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा। लकार का संबंध कर्ता से न होकर कर्म से होता है, यानी जो क्रिया है उसका संबंध कर्म से होगा। उदाहरण के लिए रामेण रावणः हतः, तो रामेण, राम का तृतीय व्यक्ति एक वचन में रूप होगा रामेण, रावणः रामः रावणम हतवान, ऐसे पहला वाक्य बनेगा और इसकी जगह क्या होगा? रामेण रावणः हतः, तृतीय व्यक्ति में बन गया, ये राम का रामेण, रामेण बन गया और रावणः जो है प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, तो इसके लिए हतः जो क्रिया का प्रयोग हुआ है, रावण के अनुसार क्रिया हतः का प्रयोग किया गया। अक्तः, हन अक्तः हतः। भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग या क्रिया का केवल होना मात्र प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। भाववाच्य में क्रिया जो होती है, जैसे उमा नृत्यति तो उमया नृत्यते, एक वचन में ही क्रिया होगी हमेशा, क्योंकि भाववाच्य में वहाँ रामेण स्थीयते वाक्य में क्रिया का लकार, राम स्वतंत्र रूप से रहता है, ठहरता है, तो रामेण स्थीयते, राम के द्वारा स्थिर किया जाता है, ठहरा जाता है। वाक्य में क्रिया का लकार कर्ता अथवा कर्म से नियंत्रित नहीं है। इस तरह से ये इसमें दो बातों का प्रयोग हुआ कि कर्तृवाच्यम कर्मवाच्य, ये बताने के लिए इस सूत्र का प्रयोग हुआ है। एक तरह से ये संज्ञा विधायक सूत्र है। लह कर्मणि, लकार कर्म में और भाव में, कर्तृवाच्य में और कर्म में ये कर्ता से होता है और ये भाववाच्य में यह अकर्मक क्रिया के साथ होता है। कर्मणि कर्म में और अकर्मक से भाव में, कर्म में और अकर्म सकर्मक धातुओं से, कहने का अर्थ है ये कर्म में कर्ता तथा कर्म में, अकर्मक धातुओं से कर्ता तथा भाव में लकार होते हैं। इस विषय को ही इसका जिस्ट है, ये संज्ञा विधायक सूत्र। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।